हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ ब्लेंडर बेसिक फाउंडेशन कोर्स फॉर बिगिनर्स के चैप्टर नंबर 13 में। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम देखेंगे ब्लेंडर में जो लूप कट टूल था उसमें जो सब्सिडरी टूल है, सेकेंड टूल ऑफसेट एज लूप कट, इसके बारे में। देन उसके बाद हम देखेंगे नाइफ टूल, और नाइफ टूल में भी सब्सिडरी या सब टूल है बाइसेक्ट टूल। तो ये तीन टूल इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज चैप्टर, एक गुड न्यूज़ मैं आपको देना चाहता हूँ। हम आपके लिए लेके आए हैं ब्लेंडर का फ्रॉम बेसिक टू एडवांस कोर्स की एक नई बैच जो शुरू होने जा रही है 10 जनवरी से। और इस कोर्स में, इस बैच में हम आपको सिखाने वाले हैं ब्लेंडर में ये बेसिक चीज़ों के आगे भी जो है एडवांस, लाइक ये मॉडिफायर्स के बाद आता है स्कल्पटिंग, यूवी एडिटिंग, टेक्सचर पेंट, शेडिंग, एनिमेशन, रेंडरिंग, कंपोजिटिंग और 3D एनिमेशन और बहुत सारे VFX एंड CGI टेक्निक्स। तो ये एडवांस कोर्स शुरू होने जा रहा है 10 जनवरी से। और दोस्तों, जबकि ये नए साल की पहली बैच है, इसलिए हम इसके ऊपर दे रहे हैं आपको 50% डिस्काउंट। यस, सही सुना आपने, 50% डिस्काउंट। जनरली हमारा ये कोर्स जो होता है ये होता है 25,600, 25,600 रुपये का, जो लगभग 3 महीने चलता है। बट जबकि ये फर्स्ट बैच है, ये फर्स्ट ईयर की, इसीलिए इसके ऊपर हम दे रहे हैं 50% डिस्काउंट, माने कि 12,800 रुपीज़। और दोस्तों, हमारी बैचेस की खासियत यही है कि हम इसमें लाइव लेक्चर लेते हैं, 1-to-1 टीचिंग होता है, और इसकी वजह से हम सिर्फ 20 स्टूडेंट ही एक बैच में लेते हैं। तो जल्द ही आप एडवांस अमाउंट दे के इस बैच में अपना सीट बुक कीजिए। तो दोस्तों, आओ शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 13। तो लास्ट चैप्टर में जो चैप्टर 12 था, अगर वो आपने देखा नहीं तो आप नीचे दिए गए लिंक या फिर ऊपर आने वाले आई कार्ड के ऊपर अपना क्लिक करके उस चैप्टर को देख सकते हैं। तो उस लास्ट चैप्टर में हमने देखा था लूप कट कमांड। एक्चुअली लूप कट कमांड यूज़ होता है किसी भी मेश को एक लूप में कट करने के लिए। तो इसी का सब्सिडरी कमांड आता है ऑफसेट एज लूप कट। अभी ये ऑफसेट एज लूप कट क्या है? फॉर ऑफसेट एज लूप कट आपको पहले एक लूप कट आपके मेश में होना चाहिए। तो इसलिए हम पहले तो इसे एक लूप कट देंगे। जैसा आपको पता है कि अगर आप लूप कट कमांड सिलेक्ट करते हो तो आपको ये सिमेट्री में एक दिखाएगा कट कि आप कहाँ से इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये वर्टिकल कट यहाँ पे लेता हूँ। अभी यहाँ पे हुआ क्या है दोस्तों कि ये जैसा एक्टिव है ये लूप कट, उसी टाइम को आपको इसकी सब्सिडरी कमांड आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ ऑफसेट एज लूप कट। अभी जो आपकी लूप कट की एज है, इसको अगर आपको ऑफसेट में और लूप कट चाहिए तो इसके लिए ये कमांड यूज़ होती है। तो आपको सिलेक्ट करना है ये एज, कर्सर के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करना है आपके माउस के ऊपर आपको, और आपका जो माउस है वो थोड़ा सा ड्रैग करना है ऑफसेट में, कि जितना आप ऑफसेट रखना चाहते हो मेन सेंटर लूप कट से। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से कि ये जो मेरे 2 लूप है ऑफसेट में, ये कैसे मेन मेरा जो सेंटर लूप कट था उससे दूर जा रहे हैं। तो जहाँ आपको लूप चाहिए ऑफसेट में लूप कट, वहाँ आपको ये रिलीज़ करना है माउस का बटन। नीचे लास्ट कंट्रोल ऑपरेटिंग पैनल में आपको दिखाई देगा कि जो आपके लूप थे ऑफसेट के फैक्टर्स, उसको यहाँ पे मैंने अगर चेंज करना है तो ये यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। देख रहे हो आप कैसा ये चेंज हो रहा है। सो इसका यूज़ यही होता है कि जब आपके पास सेंटर में अगर कोई लूप हो और उसको एकदम ऑफसेट में बट सिमेट्री में आपको और भी लूप कट चाहिए, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने अगर एंटर किया और आप अगर देखोगे तो यहाँ पे मुझे मिले हैं 3 सरफेसेस या 3 कट्स हमारे मेन मेश बॉडी में। देख रहे हो, टोटल 4 हमारे पास अभी सेगमेंट्स हुए हैं। तो इसका यूज़ यही होता है कि आपके पास अगर एग्जिस्टिंग कुछ लूप कट है और उसको ऑफसेट में आपको और दूसरे लूप कट देने हैं तो आप इसे दे सकते हो। सो
ये तो था इसका सब्सिडरी कमांड। लूप कट बहुत बार यूज़ किया जाता है मॉडलिंग में। और जनरली लूप कट होता है कि एक ही सरफेस में मल्टीपल सरफेस क्रिएट करने के लिए, मल्टीपल एजेस क्रिएट करने के लिए या वर्टिसेस क्रिएट करने के लिए। तो दोस्तों अब हम देखेंगे नेक्स्ट कमांड हमारे इस टूल पैनल की, और वो है नाइफ कमांड। नाइफ कमांड बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही इसको यूज़ किया जाता है अलग अलग वर्टिसेस प्लेन्स को क्रिएट करने के लिए और कट करने के लिए। तो नाइफ कमांड आपको मिलेगी यहाँ पे, ये जो आइकॉन है नाइफ कमांड का ये यहाँ पे, या फिर आप इसे डायरेक्टली हॉट की जो है इसकी ये है के का बटन प्रेस करके आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो जनरली पहले तो हम ये आइकॉन से यूज़ करके देखेंगे। आइकॉन के ऊपर मैंने क्लिक किया, जैसा भी आप आइकॉन के ऊपर क्लिक करते हो आपका जो कर्सर है उसका जो पॉइंटर है वो चेंज होता है एक शार्प नाइफ टूल में। जो नाइफ जैसा आपको टूल दिख रहा है यहाँ पे उसमें ये कन्वर्ट होता है। अभी आपको करना क्या है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, थोड़े थोड़े हम करके देखेंगे क्या ऑप्शन है। पहले तो हम जाएंगे टॉप व्यू में। टॉप व्यू में जाने के लिए आपको प्रेस करना है नम पैड में 7। अब हम आ गए हैं टॉप व्यू में। अभी नाइफ कट होता क्या है एक्चुअली कि जिस सेक्शन से आप ये ड्रॉ करते हो उस सेक्शन को वो डिवाइड करता है, कट करता है, सिंपल है। तो इसके लिए पहले तो आपको चाहिए एक पॉइंट, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया ये वाला, ठीक है। अभी आप नीचे अगर देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं हमारे ये बॉटम के एड्रेस बार में। तो इसमें से पहला ऑप्शन तो ये है कि आप नाइफ कट का जो कंफर्मेशन है वो सेकेंड कंफर्मेशन देके अगर एंटर करते हो तो नाइफ कट उसको परफॉर्म करता है। आप अगर इसको कैंसिल करना चाहते हो तो सिंपली आपको करना है एस्केप। तो ये आपका जो फर्स्ट पॉइंट सिलेक्शन था वो कैंसिल होगा। मैं वापस से यहाँ पे पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ। अब आपको अगर आपने कहा तो भी ये नाइफ कट किया है, यहाँ पे दिया है आपने, ठीक है। तो आपको अगर इसको कैंसिल करना है तो आपको कंट्रोल Z करना है, आप उसको कैंसिल करोगे या फिर उसको अंडू करोगे। देन उसके बाद आता है स्टार्ट करना है वापस से, तो आपको लेफ़्ट क्लिक, माउस का जो लेफ़्ट क्लिक है उसको प्रेस करना है। आपको अगर न्यू कट चाहिए तो आपको सिंपली क्या करना है, अभी देखिए पहला पॉइंट तो मैंने ले लिया बट मुझे न्यू कट करना है तो माउस का राइट क्लिक कीजिए। ये पॉइंट तो यहाँ पे रहेगा ही, बट आप अगेन सेकेंड पॉइंट आपको यहाँ से आप दे सकते हो और पुराना वाला पॉइंट यहाँ से रेफरेंस में बाद में आपको मिल सकता है, ठीक है। अब आपको अगर किसी एज का मिड पॉइंट चाहिए, मान लीजिए ये जो एज है ऊपर वाली इसका मुझे मिड पॉइंट चाहिए, तो आपको प्रेस करना है कीबोर्ड पे शिफ्ट। देखिए यहाँ पे शिफ्ट प्रेस किया तो ये मिड पॉइंट को स्नैप हो रहा है। यहाँ पे इस एज के जो मिड पॉइंट है यहाँ पे स्नैप हो रहा है। इसको आप आसानी से बाद में सिलेक्ट कर सकते हो। दिख रहा है ये एज और इस एज का ये मिड पॉइंट हमें मिल गया है। तो उसके बाद आता है इग्नोर स्नैपिंग। अभी कभी कभी क्या होता है यहाँ से अगर हमने स्नैपिंग ऑन की है, मैं यहाँ पे जस्ट आपको दिखाता हूँ कि ये जैसे हमने देखा था कि अलग अलग स्नैपिंग के टूल्स है, यहाँ से हमने अगर स्नैपिंग की शुरू की है और आपको कुछ ऑपरेशंस के लिए स्नैपिंग को इग्नोर करना है तो आप कंट्रोल प्रेस करके स्नैपिंग को इग्नोर कर सकते हो। मीन्स आपको जो चाहिए यहाँ पे पॉइंट आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो स्नैपिंग को इग्नोर करने के लिए आपको कंट्रोल प्रेस करके रखना है और उसके बाद एक बार आपका सिलेक्शन हो गया तो उसको छोड़ देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आएंगे ए के बारे में। ए क्या है इसमें, ए है एंगल कंस्ट्रेंट के बारे में। एंगल कंस्ट्रेंट मीन्स आप अगर ए यहाँ पे प्रेस करोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इंक्रीमेंटल एंगल हमें 30 डिग्री का यहाँ पे दिया है उन्होंने। आप आपका खुद का एंगल भी यहाँ पे डाल सकते हो। मान लीजिए मुझे 45 पे चाहिए तो यहाँ पे आपको सिर्फ 45 डिग्री पे इंक्रीमेंटल एंगल मिल रहा है। आप 45 डिग्री का कट यहाँ पे ले सकते हो। आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे एक वाइट लाइन भी आपको दिखाई दे रही है। तो जो चाहिए एंगल आप इंक्रीमेंटल एंगल यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। अभी दूसरा जो होता है इसमें सी मीन्स कट थ्रू। अभी कट थ्रू क्या होता है एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम थोड़ा सा मैं इसको वापस ये करूँगा कि अगर मैं इस एज को सिलेक्ट करता हूँ, मान लीजिए सी मेरा प्रेस करके रखता हूँ मैं, मेरा कट थ्रू मोड जो है ये ऑन हो जाएगा और इसे मैं यहाँ पे डाल दूँगा। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, उसने इस एज को तो बाइसेक्ट किया ही है, मीन्स कट किया ही है इस
प्लेन को, बट साथ ही साथ उसने किया था पूरे सेगमेंट को। वापस से हम देखेंगे, थोड़ा सा एंटर करना रह गया था अपना। मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ, देन मेरा कट थ्रू में सी प्रेस करके ऑन करता हूँ, और दूसरा जो है मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखा आपने, ये जो है पूरा इसने कट थ्रू यहाँ तक ले लिया। ऊपर मैंने ऑन नहीं किया था इसलिए वो नहीं लिया था। वापस से हम ये जो है ऑन करके रखेंगे। सी जो है मैं यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ। यहाँ पे हम ये लेंगे, दूसरा यहाँ पे लेंगे। दिख रहा है आपको, ये पूरा उसने किया है। मैं स्पेस बार दबा के एंटर करता हूँ तो वो पूरा कट थ्रू यहाँ पे आपको मिल गया है इसका। सो यहाँ से आपने इस प्लेन के ऊपर नाइफ यूज़ की और सी प्रेस किया तो वो पूरा थ्रू आउट इसको आपको कट देगा यहाँ तक। तो इसीलिए सी का यूज़ यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें दूसरा ऑपरेशन। हमने वापस यहाँ से, मैं टॉप व्यू में जाता हूँ, यहाँ पे हमने नाइफ का इस्तेमाल किया है। अभी इसमें आता है नेक्स्ट वाला जो ऑपरेशन है, वो है XYZ ओरिएंटेशन। अभी XYZ ओरिएंटेशन के लिए आपको क्या करना है, अभी ये जो एक्सेस है वर्टिकल, ये Y एक्सेस है। अगर मुझे Y एक्सेस में ही लाइन चाहिए तो सिंपली आपको Y प्रेस करना है। आपकी जो नाइफ की लाइन होगी एज कटिंग की, वो Y एक्सेस में ही कंस्ट्रेंट होगी, वो Z या X एक्सेस में नहीं दिखाई देगी। आपको अगर X एक्सेस में इसको कंस्ट्रेंट करना है तो X प्रेस कीजिए। आपकी जो नाइफ की लाइन है वो X एक्सेस में ही कंस्ट्रेंट होगी। तो ये यहाँ पे हम इसका यूज़ करके कर सकते हैं। उसके बाद आता है लास्ट, इसमें जो ऑप्शन है वो है S का मतलब होता है डिस्टेंस एंड एंगल मेजरमेंट। आपको कभी कभी नाइफ टूल का यूज़ करते करते एंगल और डिस्टेंस का भी मेजरमेंट रखना पड़ता है। तो इसको आप सिंपली एक बार प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे दो मेजरमेंट मिल रहे हैं, एक तो एंगल का मिल रहा है, दूसरा होता है डिस्टेंस का। तो आपको अगर सिर्फ एंगल का ही मेजरमेंट रखना है तो वापस से एक बार प्रेस कीजिए, पहले डिस्टेंस का आएगा, वापस एक बार प्रेस किया तो सिर्फ एंगल का आएगा। आप इसमें देख सकते हो कि एंगल आपको कितना रखना है। मान लीजिए मुझे 60 एंगल रखना है इस नाइफ़ के टूल में और नाइफ़ के एज में। तो 60 आने के बाद आपको सिंपली प्रेस करना है और उसके बाद स्पेस बार या एंटर दोनों में से एक आपको प्रेस करना है। आपका ये नाइफ़ यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखोगे इसमें तो यहाँ पे हमारे जो सरफेस यूज़ करके हमने नाइफ़ टूल यूज़ किया था, यहाँ पे देखिए दो सेगमेंट उसने कर दिए हैं। दिख रहा है आपको यहाँ पे नाइफ़ का। अभी इसमें होता क्या है दोस्तों कि आप बाद में इसको एक्सट्रूड अलग से कर सकते हो, लाइक दिस। दिख रहा है। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ नाइफ टूल। ओके, सो ये तो था नाइफ टूल। नाइफ टूल के कुछ कमांड्स थे। अभी हम इसमें जाएंगे एक अलग सब टूल में, सब्सिडरी टूल में, और वो है इसका सब्सिडरी टूल बाइसेक्ट। अभी बाइसेक्ट एक्चुअली करता क्या है ये भी हम देखेंगे। तो बाइसेक्ट को मैं यहाँ से ऑन कर रहा हूँ, देन हम जाएंगे टॉप व्यू में। अभी आपको क्या करना है, बाइसेक्ट में जो भी बाइसेक्ट आपको करना है, ए प्रेस करके पहले तो सबको सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्लिक करना है एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक। यहाँ पे आपको मिलेगा वो लाइन जो आपको बाइसेक्ट करना था। जैसा ही आप ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हो, एक बाइसेक्ट का मिनी विंडो यहाँ पे ओपन होता है, जिसमें होता है प्लेन पॉइंट XYZ। किस प्लेन पे आपको पॉइंट लिए थे उस पॉइंट का यहाँ पे उन्होंने इंटीग्रेशन दिया है। आप ये यहाँ से मूव भी कर सकते हो पॉइंट्स। देन उसके बाद होता है नॉर्मल। ये जो बाइसेक्ट का आपका लाइन है, ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया है, देखिए ये बाइसेक्ट थ्रू आउट कट करता है। जैसा नाइफ कट में आपने सी प्रेस करके थ्रू आउट का ऑप्शन लिया था, इसमें डायरेक्टली बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑप्शन होता है। तो अगर मैं इसको प्लेन नॉर्मल में भी सिलेक्ट करूँ तो ये किस प्लेन को नॉर्मल है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, उसका डायरेक्शन। ठीक है, अभी आपको देखना है कि बाइसेक्ट होने के बाद कौन सा पार्ट रहने वाला है। तो क्लियर इनर, इसका जो इनर पार्ट है उसको अगर क्लियर करना है तो देखिए ये वाला इनर था, तो बाकी जो रहेगा वो अलग ऊपर आउटर का रहेगा। तो ये यहाँ पे दिख सकता है। अभी ये हॉलो है, आपको इसको फिल करना है तो ये फिल के ऊपर क्लिक कीजिए, ये फिल भी दिखाई देगा। आपको अगर आउटर पार्ट देखना है, इनर नहीं देखना, तो आपको सिर्फ आउटर, क्लियर आउटर के ऊपर क्लिक करना है।
ये आउटर वाला पार्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा और इनर वाला ही रहेगा। इसको भी आपको अगर फिल करना है तो आप इसे फिल कर सकते हो, और आपको अगर दोनों ही रखने हैं तो ये दोनों ही रख सकते हो आप। और आप अगर इसको एंटर करोगे और बाद में देखोगे तो ये जो नाइफ कट था हमारा, या फिर बाइसेक्ट कट मान लीजिए, ये पूरा जो बाइसेक्ट है आपको बाइसेक्ट थ्रू आउट बाइसेक्ट करके देगा। दिख रहा है यहाँ पे आपको। सो दिस इज़ द बाइसेक्ट कमांड इन नाइफ टूल। तो ये जो दो कमांड्स या दो टूल्स हमने देखे, ये बहुत ही यूज़फुल है ब्लेंडर में, क्योंकि हमें जो मेश दिए जाते हैं या मेश हम यूज़ करते हैं उसको कई बार कट करना होता है अलग अलग सेक्शंस में, और फिर उसको हम मॉडिफाई करते हैं मॉडिफाई टूल से या एडिटिंग टूल से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा ऑफसेट एज लूप कट। अगर आपके पास लूप कट है तो उसको ऑफसेट करके और भी लूप कट कैसे किए जाते हैं। देन हमने देखा आज कि नाइफ कमांड का यूज़ क्या होता है। नाइफ कमांड को आप जो है वो के प्रेस करके भी यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे के प्रेस किया तो देखिए नाइफ मेरी आ गई। वापस से डब्ल्यू प्रेस किया तो आप जाओगे सिलेक्शन टूल में। ओके, देन नाइफ कट में ही दूसरा, नाइफ टूल में ही दूसरा सब्सिडरी टूल होता है यहाँ पे बाइसेक्ट टूल। बाइसेक्ट टूल की खासियत यही है कि ये आपको डायरेक्टली थ्रू आउट कट करके देता है जो भी आप प्लेन या जो भी मेश सिलेक्ट करते हो और जहाँ से आप बाइसेक्टिंग लाइन को डालते हो। तो दोस्तों ये तो था आज के लिए ब्लेंडर का चैप्टर नंबर 13। नेक्स्ट चैप्टर में हम कवर करेंगे पॉली बिल्ड कमांड, स्पिन कमांड। स्पिन में भी दो ऑप्शंस है, आपको स्पिन डुप्लीकेट्स एंड नॉर्मल स्पिन चाहिए तो नॉर्मल स्पिन, और उसके बाद नेक्स्ट वाला हम करेंगे स्मूथ कमांड। तो ये 3 कमांड्स या 3 टूल्स हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, और रिमेनिंग 3 टूल होगा उसके बाद के चैप्टर का। और फिर उसके बाद हम अलग अलग ट्यूटोरियल्स करेंगे ऑब्जेक्ट बिल्डिंग पे। एट एक्चुअल हम सब ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, कैसे बनाते हैं इस टूल्स का यूज़ करके वो देखेंगे। तो ये बेसिक फाउंडेशन कोर्स में इतना पूरा कवर होगा। आपको अगर एडवांस सीखना है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि 50% डिस्काउंट में एडवांस आप पूरा सीखोगे। आप 3D एनिमेशन बनाना सीखोगे, आप कैरेक्टर बिल्डिंग, स्कल्पटिंग पूरा सीखोगे दोस्तों, जिसकी मार्केट वैल्यू अभी अगर ये आप मार्केट में सीखना जाओगे, कौन सा भी अगर कहाँ पे भी आप अगर इसको सीखोगे तो वो कम से कम 40 से 45 हज़ार के बाद या आगे ही आप इसकी कॉस्ट देखोगे। बट आपको ये पूरा मिल रहा है 12,800 रुपीज़ में 3 महीना। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सअप कम्युनिटी ग्रुप में ऐड किए जाओगे लाइफ टाइम के लिए, जिसमें हम ब्लेंडर्स के जो नए नए वर्जन आते हैं उसमें क्या क्या अपडेट्स है वो बताते हैं। हम कुछ ट्यूटोरियल वीडियोस वहाँ पे डालते हैं जो यूट्यूब पे नहीं डाल सकते हम, और अलग अलग डिस्कशंस भी होते हैं वहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में एंड ब्लेंडर डिज़ाइन के बारे में। तो दोस्तों वंस अगेन इफ़ यू वांट टू जॉइन दिस कोर्स तो इमीडिएटली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसके ऊपर विज़िट कीजिए, फॉर्म भरिए। एडवांस जो है 2000 ही हमने रखा है, उसे पे कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। सो थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।